हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक अत्याधुनिक स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, जिसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं सर्वो टैप स्टेबलाइजर। सर्वो टैप स्टेबलाइजर होता ये है कि आपका आउटपुट को कोशिश करता है कि मैक्सिमम कोशिश आती है कि आउटपुट को कांस्टेंट रखे, एक जैसा रखे। जितना वोल्टेज में आप इसे सेट किए हैं, जैसे 230 वोल्ट का अगर इसका सेटिंग में आप डाल दें कि इसका आउटपुट इनपुट में वेरिएट करता रहे, लेकिन आउटपुट जो है आपको एक सा देता रहे, तो इसके लिए जो है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जैसे कि आप मान लेते हैं कि हमारा लिफ्ट होता है, एलिवेटर जिसे कहते हैं, लिफ्ट उस पर होता है, ताकि लिफ्ट जब चले तो वोल्टेज वजह से झटका ना ले। इस तरह से आपका एक्सरे मशीन होता है, इस तरह से आपका अल्ट्रासाउंड मशीन होता है, बैंक हो गया, एटीएम मशीन हो गया। इसका बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल है। फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन में इसका इस्तेमाल है। आजकल हम लोग देखते हैं कि अल्फाबेटिक लेटर जो कटिंग होता है, जो बोर्ड हमारा इस तरह का ग्लोसाइन बोर्ड वगैरह बनता है, उसमें जो हमारा लेटर कटिंग वगैरह होता है, साइन बोर्ड वगैरह बनता है, वहाँ पर भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो आज हम लोग के पास दो सर्वो स्टेबलाइजर हमारे पास आया हुआ है। एक्चुअली में ये ऑन ऑर्डर हमारा आया हुआ है। हमारे एक शाद जी हैं, शाद आलम, ये रांची के रहने वाले हैं और ये एक अपना नया व्यवसाय करने जा रहे हैं। उस पर उनको इस मशीन की सर्वो स्टेबलाइजर की आवश्यकता है, चूँकि उनका बहुत ही महंगा इक्विपमेंट 2 लाख 3-4 लाख रुपए का उनका एक मशीन आया हुआ है। ऐसे तो 3-4 मशीन उनको लगाए हुए हैं। उस पर लगाने के लिए एक 10 किलोवाट का सर्वो स्टेबलाइजर और एक 5 किलोवाट का सर्वो स्टेबलाइजर जो है हम लोग उनके लिए मंगाए हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये आप जैसा देख रहे हैं, ये 3 फेज का आपको एक सर्वो स्टेबलाइजर दिखा रहे हैं। ये 10 कैपेसिटी का है, 3 फेज में है और 10 किलोवाट का है, और ये सिंगल फेज में है और 5 किलोवाट का है। बात ये आता है कि जिनको आइडिया नहीं है कि सर्वो क्या हुआ और ये नॉर्मल स्टेबलाइजर से अलग कैसे हुआ, तो हम आपको सिर्फ छोटा मोटा बात एक बतलाते हैं, आपको छोटा सा डिफरेंसेस बता दें कि सर्वो स्टेबलाइजर जो है, एक तो आउटपुट जब इसका होता है, तो जैसे अगर आप 220 पे सेट कर दिए, 230 पे सेट कर दिए, तो आपको मैक्सिमम 1% का टॉलरेशन आता है। 1% ऊपर या नीचे हो सकता है। मतलब कि अगर 220 वोल्ट में अगर आप डाल दिए तो सिर्फ 2 वोल्ट 2 वोल्ट का वेरिएट होगा, ऊपर या नीचे आएगा। 220 में क्या होगा? 2 वोल्ट ऊपर या नीचे हो सकता है। जबकि यही हम लोग का नॉर्मल स्टेबलाइजर जो होता है, जिसे हम लोग रिले टाइप स्टेबलाइजर कहते हैं, उसमें जो है आपका 30 वोल्ट 40 वोल्ट का वेरिएशन होता है, ऊपर या नीचे होता है, जिसको 10% टॉलरेशन भी हम लोग कहते हैं, ऊपर या नीचे हो सकता है। जो बहुत ज्यादा होता है सॉफ्टिकेटेड, और आपका इस तरह का जो अप्लायंसेस होता है, सॉफ्टिकेटेड अप्लायंसेस हो गया, उसमें जो है या एक्सपेंसिव आपका जो मशीन वगैरह है, महंगा मशीन है, सॉफ्टिकेटेड मशीन है, तो वो सब में इतना वोल्ट जो है आपके अप्लायंस को, आपके आइटम को, आपके एयर कंडीशन को, आपके लैपटॉप के, आपके जो महंगी मशीनें आती हैं मेडिकल के लिए, पेट्रोल पंप के लिए, वो सबको उतना वोल्टेज जो है खराब कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग जो है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ बताएं कि सेंसिटिव आइटम, जैसे मान लेते हैं कि आजकल जो है बहुत से लोग तो आप तो 5 किलोवाट का नॉर्मल स्टेबलाइजर पे सर्वो स्टेबलाइजर लोग लगाने लगे हैं, क्योंकि उनके घरों पे जो है 3 लाख 4 लाख रुपए का टेलीविजन है, और वो सेंसिटिव भी है और सॉफ्टिकेटेड भी है। तो महंगे आइटम, आज तो 2-2 लाख 3-3 लाख का लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह ले रहे हैं, तो उसको भी वोल्टेज से बचाने के लिए 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का जो है अपने घर पे या ऑफिस पे भी लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं हमारे शाद आलम, जो रांची के रहने वाले हैं, और वो अपना एक नया व्यवसाय शुरू करने आ रहे हैं, एक नया बिजनेस शुरू करने आ रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महंगी मशीनें वो अपने इंडस्ट्री के लिए मंगाए हैं, अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए मंगाए हैं। तो उस पर लगाने के लिए हम लोगों से ने कहा कि एक 10 किलोवाट का और एक 5 किलोवाट का जो है हमें सर्वो स्टेबलाइजर मंगा दें। तो हम लोगों ने उनके लिए ये मंगाया है। तो उनको भेजने से पहले हम चाह रहे हैं कि आपको इसके बारे में कुछ दिखला दें, कुछ बतला दें। तो एक ये जो देख रहे हैं, ये 5 किलोवाट का सिंगल फेज में है, और एक ये 10 किलोवाट का 3 फेज में है। 3 फेज मतलब कि इसमें 3 गरम तार लगता है, इसको 3 फेज कहते हैं, और इसमें एक ठंडा और गर्म तार लगता है, इसे सिंगल फेज कहते हैं। तो डिफरेंसेस हम आपको बताएं कि नॉर्मल स्टेबलाइजर जो हमारा होता है,
नॉर्मल स्टेबलाइजर में 10% आपका टॉलरेशन होता है, ऊपर या नीचे वोल्टेज हो सकता है, जबकि हमारा सर्वो में जो है 1%, ओनली 1% वोल्टेज अप या डाउन हो सकता है। एक दूसरी चीज, हम लोग का नॉर्मल स्टेबलाइजर जो होता है उसमें रिले होता है, 3-4 रिले 5-6 रिले तक के होता है हमारा स्टेबलाइजर में, कि कांटेक्ट लेता है, कांटेक्ट छोड़ता है कितना वोल्टेज पे कौन सा रिले काम करे, तो उससे हमारा 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट ऊपर या नीचे फ्लक्चुएशन होता है हमारे आउटपुट में। जबकि हमारा ये सर्वो स्टेबलाइजर में क्या होता है, एक वैरिएक मशीन होता है, वैरियर मशीन होता है, उसमें एक आपका कार्बन ब्रश लगा रहता है, वो बहुत ही स्मूथ और फास्ट वर्क करता है, बहुत ही स्मूथ और फास्ट वर्क करता है। ये सब डिफरेंसेस होता है हमारे नॉर्मल स्टेबलाइजर और सर्वो स्टेबलाइजर में। बहुत से लोग हैं हमारे पेंट का काम करते हैं, तो वो लोग भी जो है पेंट मशीन जो होता है उस पर लोग लगाते हैं, राइस मिल में लगाते हैं, ऑयल मिल में लगाते हैं। तो इसका एप्लीकेशन जो है बहुत जगह पे, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एक आता है CNC मशीन। हमारे साथ जी जो है ये अपने ऑफिस में जो है, अपने शॉप में, वर्कशॉप में जो है ये CNC मशीन मंगवाए हैं, और एक मशीन उनके पास लेजर कटिंग मशीन आया हुआ, जिससे लेटर वगैरह जो हमारा ABCD सब लेटर होता है, 1 2 3 कैरेक्टर वगैरह सब डिजाइनिंग वगैरह होता है, वो कटिंग के लिए लेजर कटिंग मशीन और CNC मशीन के लिए उनको इस तरह का सर्वो की आवश्यकता थी, 10 kVA और 5 kVA का। इसके बाद बोले कि हम लोग का एम्ब्रॉयडरी, जो हम लोग के कपड़ों में जो डिजाइनिंग होता है, कुछ लिखाता है, सिलाई वगैरह का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी, तो उस पे भी हम लोग इस सर्वो मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑयल मिल हो गया, राइस मिल हो गया, फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन हो गया, या बैंक का ATM, सभी जगह पे हम लोग इस सर्वो स्टेबलाइजर का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल और कहाँ पे करते हैं, मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में जैसे आपका ऑपरेशन थिएटर हो गया, एक्सरे मशीन हो गया, MRI मशीन हो गया, CT स्कैन मशीन हो गया, बायो लैब हो गया, इसके अलावा जो है हमारा डेंटल चेयर हो गया, इन सब जगहों पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बतलाएं कि इसका इस्तेमाल पेट्रोल पंप में भी लोग करते हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप में हम लोग पहले भी दे चुके हैं, और एलिवेटर यानी लिफ्ट और मोटर या इंडस्ट्रीज में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो लोग घरों और ऑफिसों में भी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस सर्वो के बारे में। एक 10 kVA का है जो 3 फेज में, इसमें आप 3 आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल रहा है, 3 पैनल देखने को मिल रहा है। ये इसका एक्चुअल में डोर है, ये नट को हम लोग खोल करके इसके डोर को हम लोग खोल भी देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कब्जा भी लगा हुआ है, ये आपका मूव होता है, ये आपका डोर इस तरह से खुल जाता है बाहर की तरफ, और ये नट लगा हुआ है, ये इसके सेफ्टी के लिए लगा हुआ ताकि बार बार डोर ना खोला जाए। ये सिर्फ सर्विसिंग या मेंटेनेंस के टाइम में इस नट को खोल करके इस डोर को हम लोग खोल सकते हैं। और इसमें 3 आपको पैनल लगा हुआ, फिलहाल अभी हम लोग एक लाइन डाल के दिखला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल फेज ही हमारे यहाँ पे है। 3 फेज होता है तो तीनों मीटर आपका 1 2 3 ये तीनों मीटर आपका ऑन हो जाता है। आइए हम इस पे आपको दिखाते हैं ये मीटर क्या है। 5 kVA हम आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डिजिटल मीटर लगा हुआ है, और साथ में जो है यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, इसके बारे में अभी आगे चल के बतलाएंगे। तो ये हो गया आपका बेसिकली सर्वो स्टेबलाइजर। कौन सा आइटम है ये, एक तरह का स्टेबलाइजर ही है लेकिन सर्वो टेक्नोलॉजी के साथ है। ब्रांड की बात की जाए कि कौन से ब्रांड में है, जैसे हम लोग अपने शॉप में जनरली पावर गार्ड का स्टेबलाइजर वगैरह बेचते हैं, तो इस तरीके से ये आपका रिवॉल्ट पावर, आइए दिखाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रिवॉल्ट पावर। आइए 10 kV में दिखलाते हैं आपको रिवॉल्ट पावर। यहाँ पे आप देखेंगे इस ब्रांड लिखी हुई है रिवॉल्ट पावर। क्या है, रिवॉल्ट पावर। ये हो गया इस कंपनी का ब्रांड का नेम हो गया रिवॉल्ट पावर। इसी कैपेसिटी की बात करें तो ये 10 किलोवाट का है। कितने वाट का है, 10 किलोवाट का है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 5 किलोवाट का है। अब चलिए बात करते हैं फेज, कितने फेज का है। जनरली हम लोग जो स्टेबलाइजर बेचते हैं वो सिंगल फेज या डबल फेज का होता है, लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सिंगल फेज और 3 फेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 10 किलोवाट वाला जो आप देख रहे हैं इसका फेज जो है 3 फेज है, मतलब 3 गरम तार आता है इस पे। एक रेड कहलाता है, येलो कहलाता है और ब्लू कहलाता है। RGB 3 अलग अलग वायर होते हैं हमारे 3 फेज में। RGB क्या होता है वो भी हम अभी आपको थोड़ी देर में दिखलाएंगे, जबकि इसमें आपको रेड और ब्लू वायर आपका इसमें इस्तेमाल होता है। चलिए अब बात करते हैं कि कितने वोल्ट से वर्क करता है। चूंकि हमारा स्टेबलाइजर जो हम लोग लेते हैं
नॉर्मली हम लोग 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 100 वोल्ट, 130 वोल्ट इतने वोल्ट से लेते हैं, लेकिन सर्वो पावर जो आता है आपका अलग अलग वोल्ट के हिसाब से आता है। आपका जैसा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे आपका वोल्टेज को पहले चेक करना होगा कि आपके यहाँ 130 वोल्ट रहता है, या आपके यहाँ 150 वोल्ट रहता है, या आपके यहाँ 170 वोल्ट रहता है, या बिलो में 90 वोल्ट रहता है। जैसा भी वोल्टेज रहता है उसके आधार पे हम लोग इसका सर्वो का इनपुट वाला हम लोग आपको देते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं ये 5 किलोवाट का जो देख रहे हैं, ये 170 वोल्ट से 270 वोल्ट अगर आपके यहाँ रहता है, ये 5 किलोवाट की बात कर रहे हैं। 170 वोल्ट से लेकर के 270, 170 टू 270 वोल्ट अगर आपके यहाँ पोल से आ रहा है, करंट आ रहा है, ग्रिड से लाइन आ रहा है 170 टू 270 के आसपास में, तो ये आपको आउटपुट कितना देगा? आउटपुट देगा 230 वोल्ट, ओनली 230 फिक्स रहेगा। 1% टोलेशन हो सकता है, 1-2 वोल्ट ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरीके से अगर ये 10 किलोवाट का अगर हम लोग इनपुट वोल्ट की बात करें तो कितना से है, तो इसका इनपुट हमारा है 280 वोल्ट से लेकर के 470 वोल्ट, मतलब कोई तीनों फेज मिला करके अगर आपके यहाँ 280 वोल्ट आता है, तीनों फेज मिलने के बाद 280 वोल्ट से लेकर के 470 वोल्ट आता है, तो ये आपको आउटपुट कितना दे देगा? ये 10 किलोवाट वाला 415 वोल्ट आउटपुट देगा। फिर से बात समझिए, 5 किलोवाट वाला कितना देगा? चूंकि सिंगल फेज में तो 230 वोल्ट देगा, और ये आपका तीनों फेज मिला करके आपको आउटपुट जो देगा वो 415 वोल्ट देगा, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए जरूरी होता है 3 फेज का। जैसे अभी बहुत सारा आता है, हमारा मोटर भी आता है 3 फेज का, तो उसके लिए 415 वोल्ट आउटपुट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी में जो है एक फ्रीक्वेंसी होता है कि फ्रीक्वेंसी मतलब कितना मरतबा लाइन आया, कितना मरतबा गया, लाइन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितना मरतबा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। जनरली यूएसए वगैरह का फ्रीक्वेंसी जो होता है 60 होता है, जबकि हमारे इंडिया में जो है हमारा फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। तो हमारे इंडिया में कितना रिक्वायरमेंट है? 50 हर्ट्ज। हम लोग का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए? 50 हर्ट्ज। तो ये आपको प्रॉपर 50 हर्ट्ज निकाल करके देगा, और इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज करने का भी ऑप्शन होता है। जैसे इंडिया के बाहर से अगर कुछ आप मशीन वगैरह मंगाए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह कुछ ऐसा मंगाए हैं, तो इसको 50 और 60 भी किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इस पे 2 तरह का टेक्नोलॉजी आता है, एक आता है एयर कूल और एक आता है ऑयल कूल। एयर कूल और ऑयल कूल क्या होता है? इसका ट्रांसफॉर्मर जो होता है, एक होता है जो उसको ठंडा रखने के लिए, किसकी बात कर रहे हैं? सर्वो के ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, जो वोल्टेज को घटाता बढ़ाता या कंट्रोल करता है या लोड लेता है अपने आप में, जो है वो कैपेसिटी जिसको ट्रांसफॉर्मर का होता है। अगर वो ऑयल में डूबा रहता है, ऑयल में डूब करके अगर अपने आप को कूल रखता है, ठंडा रखता है, तो उसे ऑयल कूल कहते हैं। लेकिन जो हवा से बिना तेल के जो काम करता है, कूल रहता है, ठंड रहता है, इस चीज से हवा से एयर कूल कहलाता है। तो ये दोनों मशीन जो है हम लोग का एयर कूल है, 5 किलोवाट वाला भी और ये 10 किलोवाट वाला भी एयर कूल है। इसके अंदर वैरियक लगा हुआ है। वैरियक जो मोटर हम बता रहे हैं, जो अपने आप में उसमें कार्बन ब्रश लगा रहता है, जो स्मूथ भी है, स्मूथ भी घूमता है और साथ में फास्ट भी मूव करता है और वोल्टेज को एक्यूरेट करके निकालने की कोशिश करता है। वो क्या कहलाता है? वैरियर मशीन कहलाता है। वो वैरियर मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, वो 100% कॉपर का है। और ये जो हम आपको दोनों मशीन दिखला रहे हैं, ये कंप्लीट आपका कॉपर से निर्मित है। कॉपर से निर्मित होने की वजह से, कॉपर का बना हुआ होने की वजह से ये मशीन थोड़ा महंगा आता है। बाजार में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो एल्यूमिनियम का होता है, और हमारे कंज्यूमर नहीं समझ पाते इन सब चीजों को कि ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है या कॉपर से बना हुआ है, और लोग कॉपर वाला के जगह पे एल्यूमिनियम परचेज कर लेते हैं। लेकिन हम आपको क्लियर बता दें कि अगर लॉन्ग लाइफ अगर चाहिए तो आपको कॉपर परचेज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये हीट ज्यादा जनरेट ना करे, तो इसके लिए आपको कॉपर परचेज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बिजली का बिल ज्यादा ना आए, तो आपको कॉपर परचेज करना चाहिए। ये मेरा एक मशवरा है। अगर आपका बजट अलाउड ना करे, तब आप एल्यूमिनियम लीजिए, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि आप कॉपर से निर्मित जो आता है, तो ये चीज आप कॉपर वाला लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसमें और एक फैसिलिटी है, ये है बाईपास का। बाईपास का काम क्या होता है? बाईपास स्विच इसमें दिया हुआ है, दोनों में हमारा बाईपास स्विच दिया हुआ है। ये
ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, एक रोटरी स्विच दिया हुआ है, ये ऑफ करने के लिए, ये बाईपास करने के लिए, यहाँ पे सर्वो ऑन के लिए। सर्वो ऑन है, बाईपास है, ऑफ है, ऑफ है। देखिए ऑफ करने से हमारा बल्ब जो है यहाँ पे ऑफ भी हो जा रहा है। बल्ब में देख रहे होंगे ऑन ऑफ करके हम दिखला रहे हैं या बाईपास करके हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपको हम बता रहे हैं कि एक बाईपास का भी स्विच दिया हुआ है, और अगर आपको चाहिए कि इसमें हाई कट, लो कट और टाइम डिले की फैसिलिटी भी हो, फिलहाल इन दोनों में नहीं है, तो वो चीज़ भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपको लेने से पहले बतलाना होगा कि मुझे हाई कट, लो कट, टाइम डिले की फैसिलिटी भी चाहिए, तो हम लोग इस पे वो सामान भी जो है, वो सर्किट को भी है इनबिल्ड करवा के मंगवाते हैं। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इसके फ्रंट पैनल की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे हम आपको दिखला रहे थे कि यहाँ पे एक विंडो दिख रहा है, एक पैनल दिख रहा है, इसे पैनल कहते हैं। ये इसमें पैनल में एक तो डिजिटल मीटर लगा हुआ है जो आपको बतला रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज, अभी हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, और ये आउटपुट 230 दे रहा है, आउटपुट 230 दे रहा है। एक तो आपको दिखा रहा है जैसे यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ आ रहा है, ये इनपुट ये बता रहा है कि 236 वोल्ट आपके यहाँ आ रहा है, ये बता रहा फ्रीक्वेंसी, ये लाइट जल के बता रहा है कि आपके यहाँ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ रहा है, ये इनपुट बता रहा है, सॉरी आउटपुट बता रहा है 230 और ये इनपुट बता रहा है 236, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। चलिए इसके बाद यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ ग्रीन कलर का लाइट जो देख रहे हैं ये बता रहा है कि आपके यहाँ मेंस ऑन है, और ये बता रहा है कि आपका ऑटो में ये काम कर रहा है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आपका 4 स्विचेस दिया हुआ है जो इसके सेटिंग के लिए, इसके फ्रीक्वेंसी को सेट कर लीजिए, इसके आउटपुट को सेट कर लिए, इन सब चीजों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक तो हो गया आपके वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ कि कितना में आप सेट करना चाहते हैं। ये हो गया इंटर बटन जिसको हम दाब करके इसका कंफर्म करना चाहते हैं कि हमको इतना वोल्ट में रखना है, इतना आउटपुट लेना है। और ये हो गया मेनू बटन, मेनू बटन से आपका फ्रीक्वेंसी, इनपुट, आउटपुट सब यहाँ पे चेंज करने के लिए दिया हुआ होता है। तो ये इसका एक फ्रंट पैनल का हो गया। आइए हम 10 किलोवाट का जो है फ्रंट पैनल का दिखलाते हैं। तो इसका पैनल जो हो गया, एक यहाँ पे सेम चीज आपको यहाँ पे एक विंडो, 2 विंडो और यहाँ 3 विंडो, यहाँ पे 3 आपको विंडो दिखाई दे रहा, 3 मेनू दिखाई दे रहा। यहाँ पे ये इसका हो गया फ्रंट का, मैंने आपको दिखला दिया है। डिस्प्ले भी मैंने बतला दिया, और इनपुट आउटपुट भी दोनों में सेम है, 5 किलोवाट में भी है और 10 किलोवाट में भी सेम आपको इनपुट वगैरह देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आपको बतलाएं कि इसका साइड में जो है, साइड की बात बताएं तो हम आपको दिखाएं कि इसके साइड में भी आप देख रहे हैं कि एक रोटरी जो बाईपास के लिए एक रोटरी स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे बता रहा, ये इंडिकेट कर रहा कि अभी आपका बाईपास में है, ये ऑफ में, ये वाइट वाला जो है इंडिकेट कर रहा है, और ये अभी आपका सर्वो ऑन में दिखा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये रोटरी एक स्विच है, साइड की बात कर रहे हैं। और इसके साइड में भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे देखिए अभी आपका सर्वो ऑन की तरफ दिखा रहा है। देखिए ये रोटरी स्विच दिया हुआ है, ये बता रहा सर्वो ऑन है, यहाँ पे ऑफ कंडीशन बतला रहा, यहाँ पे बाईपास दिखला रहा, और यहाँ पर भी ऑफ है। देखिए ये बल्ब जो हमारा ऑफ हो गया है, और ऑन ऑफ करके हम आपको दिखला रहे हैं कि ये आपका वर्क कर रहा है। तो ये हो गया इसका साइड पैनल का भी मैंने दोनों का दिखला दिया है। इसके बाद हम आपको बतलाएं कि इसके बैक पैनल, आइए हम आपको इसके बैक पैनल से इंट्रोड्यूस करवाएं, चूंकि थोड़ा सा खतरा है, चूंकि यहाँ पे हम लोग लाइन दिए हुए लाइव हम लोग आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम आपको इसके बैक साइड का दिखलाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लाइन दिए हुए हैं, और हमारा लाइन देने के बाद हम आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कॉपर से निर्मित है, यहाँ पे दिखला रहे कि कॉपर से है बना हुआ है, और ये इसका आउटपुट, मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये आउटपुट है, और ये वाला सॉकेट जो देख रहे हैं ये इनपुट है। मतलब कि अगर आपका ग्रिड से लाइन आ रहा, पोल से लाइन आ रहा, तो वो यहाँ पे लगेगा, और अगर आउटपुट लेना है तो वो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको बतला रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आर मतलब एक फेज का लाल तार यहाँ आएगा, वाई येलो तार यहाँ आएगा, पी ये ब्लू वायर यहाँ आएगा, तीनों लाइव वायर आएगा। लाइव वायर मतलब जिस पर करंट आ रहा है। और ये हो गया लास्ट का न्यूट्रल, यहाँ देख रहे हैं न्यूट्रल लिखा हुआ है एन, ब्लैक वायर हो गया न्यूट्रल, तो एक न्यूट्रल में आएगा, और बाकी आर वाई बी, रेड येलो एंड ब्लू, ये इसका इनपुट सॉरी आउटपुट के लिए हो गया, और ये इसका सेम इनपुट के लिए हो गया। अब हम आपको बताएं कि एक ये नट यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका जो है नट बता रहा कि ये आपका नट जो है अर्थिंग के लिए दिया हुआ है। अर्थ जो है
मतलब कि इसके बॉडी में कहीं पे कोई शॉक ना मारे, कहीं पे कोई लीक करंट वगैरह ना हो, तो उस चीज़ से बचाता है हमारा अर्थ। और यहाँ पर से हम लोग आउटपुट जब निकालेंगे और हम लोग अर्थ का कनेक्शन यहाँ से किए रहेंगे, तो आपका जो भी मोटर होगा, जो भी अप्लायंसेज होगा, जो भी सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी करंट या किसी तरह का शॉक नहीं मारेगा। उसके लिए हम लोग इस अर्थिन का जो है कनेक्शन करते हैं। आइए हम लोग 5 kV में भी दिखाते हैं, कुछ इसी तरह का 5 किलोवाट में भी है, हम आपको मूव करके दिखलाते हैं। देखिए ये हमारा हो गया, यहाँ पे इनपुट के लिए हो गया। ये कवर हम लोग खोल लेंगे और यहाँ पर से इनपुट का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम लोग का देखिए ग्रीन वायर है, ये अर्थिन के लिए हो गया। यहाँ पे अर्थिन का साइन भी दिया हुआ है। ये आपका ब्लैक वायर यानी ठंडा यानी न्यूट्रल तार आएगा, और ये फेज वायर यानी गर्म तार आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अर्थिन का हो गया। ये आपका आउटपुट के लिए दिया हुआ है, जहाँ से हम लोग कनेक्शन लिए हुए हैं। ये आउटपुट का आपका सॉकेट हो गया। और ये यहाँ पे 25 एम्पेयर का सेफ्टी के लिए आपको एक MCB दिया हुआ है। ये MCB अगर इस पर आप ओवरलोड डालेंगे या शॉर्ट सर्किट करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। दैट मीन्स आपका आगे का भी इक्विपमेंट को सेव किए हुए हैं और ये अपने आप को भी सेव किए हुए हैं। चलिए अब हम बतलाते हैं। मैंने आपको फ्रंट पैनल से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, मैंने बैक पैनल से भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, मैंने साइड पैनल से भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे इसका। इसमें जो हम आपको दिखाएं कि एक 25 एम्पेयर का MCB भी लगा हुआ है और अर्थिन का भी कनेक्शन के बारे में हम आपको बतला दिए। इसके बाद हम आपको बतलाएं कि इसके बाद भी है कि अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया हो, एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से कोई भी मटेरियल को भेजने से पहले भारत पावर का अपना एक स्टिकर लगता है जो बतलाता है कि ओके टेस्टेड है, हर तरीके से इसे भेजने से पहले टेस्ट कर लिया गया है। ये भारत पावर रांची का एक स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो सबसे पहले आप हमें कॉल करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारे यहाँ पर भी देख रहे हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा स्टिकर यहाँ पर भी आप लगा हुआ देख रहे हैं। तो ये था हमारा एक रिव्यू। यहाँ पर भी जो है आप देख रहे होंगे कि हमारा कॉपर से निर्मित है और इसके बैक साइड में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको कॉपर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये कॉपर से निर्मित है, कॉपर से निर्मित है यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गया। अब हम आपको बतलाएं कि अगर इस सर्वो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया हो, मुझे कुछ बतलाने में कुछ ऐसा हो जो हम अभी तक नहीं बतला पाए हों और आपका कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट करें, हमसे पूछें। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछें, सवाल करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप भी ज़रूर करें। इसके साथ साथ हम आपको बतलाएं कि अगर आपको अगर ये आपको प्रोडक्ट परचेज करना हो, ये सर्वो की बात कर रहे हैं, ये सर्वो या आपको नॉर्मल स्टेबलाइजर अगर आपको परचेज करना हो तो आप भारत पावर रांची से कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग, नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची। रांची जो है झारखंड स्टेट की राजधानी है, कैपिटल है। और भारत पावर से रिलेटेड अगर आपको कोई तरह का सवाल करना है, कुछ सुझाव देना है, तो आप हमें कमेंट करें। और भारत पावर से रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा.com, यूट्यूब, किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है भारत पावर से रिगार्डिंग आप सवाल कर सकते हैं। आपको इसके भारत पावर के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको कॉल या व्हाट्सअप मुझे करना है तो आप मुझे 9546880043, हमारा दूसरा नंबर है 9523697127 पे जो है आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कोई सवाल हो कमेंट करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग अपनी बात को ख़त्म करते हैं। हमारे सहयोगी कैमरामैन हमारे तालिब साहब हैं और हमारे सहयोगी शुरैम साहब जो पूरे सेटअप को लगाने में और वीडियो को बनाने में हम लोग का बहुत हेल्प किए हैं। इन सभी का हम धन्यवाद करते हैं और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।